Hi. Okay, I know it has been a long time and it's been a really long time especially after जब मैंने लास्ट टाइम ये कहा था और मैं रेगुलर होना स्टार्ट हो जाऊँगा, ठीक है। बिकॉज वैसे कहा तो मैंने ये भी था, बट यार ऐसा करते हैं कि अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं हफ्ते में एक वीडियो तो डाल ही दूँगा, ठीक है। मतलब कि अगर नाउ I know that everyone needs an explanation कि मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था। Also just wait a second, ठीक है। What? भाई देखो, मेरे को भी ना कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है कि भाई मेरे को एग्जैक्टली बोलना क्या है, मतलब किन किन पॉइंट्स को मुझे कवर करना है। स्टफ लाइक वेयर आई वॉज, क्या मैं ज़िंदा था कि मैं मर गया था, वाई डिड आई स्टॉप अपलोडिंग वीडियोज़ आफ्टर सो मच सक्सेस ऑन यूट्यूब। मतलब नॉट सो मच बट हाँ, लाइक माई इनिशियल सक्सेस which is my video started getting views, like good number of views and good number of comments, good number of people started engaging। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि यार अगर तुम्हें सक्सेस नहीं मिल रही यूट्यूब पे तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे एंड यू जस्ट लीव यूट्यूब, एंड ऐसा ही होता है कई यूट्यूबर्स के साथ। बट मेरे साथ द केस वॉज वेरी डिफरेंट। आई वॉज गेटिंग व्यूज़, देन वाई डिड आई स्टॉप मेकिंग वीडियोज़ आफ्टर दैट ऑल्सो। और मैं अब तक क्या कर रहा था? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वाई वेयर वॉज आई अब तक, ठीक है। सो काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी थी, ठीक है, मेरी पर्सनल जर्नी। आई नो मैं इस टाइम पे यूट्यूब पे ध्यान नहीं दे पाया, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर, बट आई वाज डूइंग अदर एक्साइटिंग स्टफ, ठीक है, विच आई डोंट रिग्रेट लाइक इवन दिस मच, ठीक है। आई लेफ्ट माई होम टाउन कुछ टाइम के लिए। मैं भोपाल से बाहर चला गया। आई वेंट टू गुड़गांव एंड वहाँ पे काफ़ी और अपॉर्चुनिटीज़ थी विच आई एक्सप्लोर्ड। एंड ट्रस्ट मी यार, मतलब इट यू नो इट एक्साइट्स मी टू इवन थिंक कि जिस यूट्यूब को मैंने समझा था कि आई स्टार्टेड दिस चैनल विथ जस्ट इन माई बेडरूम, कि इतनी अपॉर्चुनिटी होगी एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उन अपॉर्चुनिटीज़ को मैं ग्रैब कर पाऊँगा, विच वॉज रियली क्रेजी। सो हो गया, सॉरी मैं बकचोदी कर रहा था। सो यार मैं वही बोल रहा था कि एंड बाय द वे इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये कैसे चेंज हो गई, सो आई डोंट नो यार। पहले मेरा मन नहीं कर रहा था शूट करने का, देन आई जस्ट टुक सम टाइम और फिर मैं फिर से आ गया शूट करने। सो मैं कहाँ था अब तक? ओके, सो मैं शुरू से ही बताता हूँ यार, बिकॉज अगर मैं बीच से बताऊँगा तो आधे लोगों को समझ नहीं आएगा एंड वट एवर यार, मतलब ठीक है। सो मतलब सीन ऐसा था यार कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड इट अ लॉन्ग बैक, आई मीन 2-3 साल पहले। एंड उस टाइम पे द ओनली रीज़न वॉज कि यार आई वांट टू मेक वीडियोज़ एंड मेक मनी आउट ऑफ इट, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका वो करियर में कुछ करे। तो आई वॉन्टेड टू डू दैट स्पेसिफिक थिंग, वीडियोज़, एंड उससे ही मैं चाहता था कि पैसे आएँ, ठीक है। देन फिर क्या हुआ कि उससे पहले भी आई लर्न द यूट्यूब एल्गोरिथम कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है। उससे पहले भी फिर आई लर्न अदर स्टफ़ की, ठीक है, एडिटिंग स्टफ़। और फिर जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। मेरे को ज़्यादा यूट्यूब से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मतलब मेरे को स्लो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, कि यार ग्रोथ स्लो होगी। एंड उस टाइम पे आई वाज कीपिंग सम मनी इन माई बैंक की, ठीक है, मैं सस्टेन कर सकता हूँ यूट्यूब को। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। एंड इवेंचुअली फिर एक वीडियो एकदम से वायरल। अब होता क्या है ना कि ऐसे फेज़ में अब तुम ऐसे ग्रो कर रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे तुम्हें भी लग रहा है यू वर्किंग, यू मेकिंग प्रोग्रेस, यू वर्किंग, यू मेकिंग प्रोग्रेस। अब हुआ क्या कि इतना वर्क किया और प्रोग्रेस इतनी सारी मिल गई एंड देन यू आर लाइक फक डूड, ये कैसे हो गया। सो इट वाज अ गुड मोमेंट ऑल्सो कि उस एक वीडियो से आई गेन्ड आई डोंट नो हाउ मैनी सब्सक्राइबर्स, 4000 समथिंग, ठीक है। क्योंकि उसके बाद मेरी बाकी वीडियोस भी लोग देखने लगे जो मैंने पहले अपलोड करी थी, जिस पे उतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे, जिस पे 2-3 हज़ार व्यूज़ थे उस पे 16-17 हज़ार पहुँच गए, ठीक है। मोनीश दौलतानी रिकॉग्नाइज्ड मी, वो मोनीश दौलतानी पे मैंने वीडियो बनाई थी, ही रिकॉग्नाइज्ड मी। ईशान शर्मा रिकॉग्नाइज्ड मी। सो काफ़ी यूट्यूबर्स ने भी मुझे रिकॉग्नाइज़ किया, ठीक है। एंड एट दैट टाइम मुझे लगा कि यार वीडियो एकदम से वायरल चली गई तो अब तो ब्रांड डील, मतलब पैसा आने लगेगा बिल्कुल। सो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इवन व्हेन आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू यूट्यूबर्स की, मतलब आपके पास तो ब्रांड डील है, आप क्या आप मुझे दिला सकते हो ब्रांड डील या वॉट एवर, तो दे इवन स्टार्टेड रिप्लाइंग कि भाई हमने तो आपकी वीडियो देखी है, सो वी ऑलरेडी नो यू, ठीक है। सो दिस वॉज अनदर क्रेजी मोमेंट कि आप वीडियो बनाते हो एंड वो वीडियो यूट्यूबर्स तक पहुँचती है रैदर देन यू रीचिंग आउट टू अदर यूट्यूबर्स। सो विच वॉज क्रेजी, मतलब आपका काम बोल रहा है एंड इट वॉज गुड, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माई सेल्फ। आई वाज लाइक फक डूड, मतलब मैंने एक वीडियो वायरल करी है, मुझे और सारी वीडियोज़ भी वायरल करनी पड़ेगी। एंड ऑल्दो मैंने यूट्यूब एल्गोरिथम सीखा तो था, बट देयर वाज वन थिंग विच आई वाज मिसिंग, ठीक है, विच वॉज वेरी बेसिक थिंग, सप्लाई एंड डिमांड।
सो कुछ वीडियोस मैंने ऐसी बनाई जिन पे शायद उतना डिमांड ना हो, मतलब वो आइडिया उतना वो ना हो। इवन मिस्टर बीस्ट ने भी कहा है कि यार वेन एवर यू मेक वीडियो तो पहला फोकस रखो आइडिया पे कि क्या आपके आइडिया में डिमांड भी है। सो एक आध दो मैंने शायद ऐसे आइडियाज़ चूज़ कर लिए होंगे जिनकी उतनी डिमांड नहीं थी एंड व्हाटसोएवर, एंड उस पर ही मैंने एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज़ करना चालू कर दिया, उसी वीडियोज़ को बहुत बढ़िया बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड देन उसके बाद फिर उन पे व्यूज़ नहीं आए तो आई गॉट डीमोटिवेटेड, एंड एट दैट टाइम आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू वेरी बैड फेज ऑफ माई लाइफ, एंड इट वाज अ वेरी बैड फेज। मतलब पता नहीं क्यों आई वाज लाइक कॉन्स्टेंटली इनटू दिस डीमोटिवेटिंग लूप, ठीक है, कि जब नई वीडियोस वायरल नहीं जा रही तो आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है एंड व्हाट्सएवर, क्या मैं यूट्यूबर बन भी पाऊँगा या फिर। आई वॉजंट पेइंग अटेंशन टू दिस चैनल वाइल आई वॉज ऑल्सो नॉट डूइंग अदर स्टफ। मेरी खुद की पर्सनल लाइफ भी थोड़ा डिग्रेड हो रही थी। एंड हाँ, उस टाइम पे मैं कंसिस्टेंसी पे भी उतना ध्यान नहीं देता था। आई वाज लाइक यार एक वीडियो को बहुत ही बढ़िया बनाओ, एंड आई यूज्ड टू जस्ट टेक लाइक 1 मंथ और ऐसे एक आध वीडियो में मैं लगा रहा हूँ एक महीना, विच इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, ठीक है, इट्स अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी फॉर यूट्यूब। सो उसके बाद ना एक ऐसा पॉइंट हिट किया कि नहीं यार, आई नीड टू जस्ट रेज माई स्टैंडर्ड्स। ये क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब मेरे स्टैंडर्ड्स क्या रह गए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने स्टार्टेड रेजिंग माई स्टैंडर्ड्स। तब मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं यार ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं पैसों से, ठीक है, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरा बैंक अकाउंट लाइक ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो गया था, एंड ऑल्दो आई वॉज वर्किंग विथ अ फ्यू कंपनीज जो कि मेरे आसपास ही मेरे होम टाउन में ही थी, बट उनसे भी लाइक उतना ज़्यादा कुछ पैसा नहीं आ रहा था। और मेरे खुद के पर्सनल फाइनेंसेस अलग ही यार, मतलब इतना पैसा आ रहा है तो मैं इतना ही उड़ा के ख़त्म कर दूंगा। सो मेरे खुद के पर्सनल फाइनेंसेस भी कुछ ठीक नहीं थे, ठीक है। उसके बाद वंस आई डिसाइडेड इन मे और समथिंग कि आई नीड टू रेज माई स्टैंडर्ड्स। नहीं, मैंने ऐसा अप्रैल में डिसाइड किया था, एंड फिर ना मैंने आई जस्ट स्टार्टेड अप्लाइंग थ्रू कंपनीज। आई वाज लाइक फक डूड, मैं स्टार्ट करूँगा कंपनीज में अप्लाई करना, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड मैं ऐसी पोस्ट पे अप्लाई करता था, मतलब आई वांटेड टू सी कि क्या क्या पोजीशंस हैं यूट्यूबर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि इवन इफ़ आई एम डूइंग यूट्यूब, इतना मतलब बड़ा मार्केट है तो कुछ तो पोजीशंस होंगी यूट्यूबर्स के लिए। एंड मुझे भी मार्केट एक्सप्लोर करना था कि यार मैं भी देखूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू कंपनीज, एंड मैं कंपनीज में अप्लाई करता गया। एंड एट दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो फॉलोइंग अनदर पर्सन, ठीक, विच वॉज दिस गाय। सो दिस गाय वॉज एडम न्यूमन, एंड इसको भी मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग सम अदर गुड एंटरप्रेन्योर्स हु आर गुड एट सेल्स, हु आर गुड एट कन्विंसिंग पीपल, हु आर गुड विथ कन्विक्शन, एंड दिस पर्सन बिकेम माई फेवरेट गो टू पर्सन, ठीक है। सो मैंने इसको फॉलो किया। आई स्टार्टेड वॉचिंग हिम एंड सीइंग हिम कि यार ये कैसे इतनी बड़ी बड़ी डील्स क्रैक करता है, एंड ये क्या ऐसा बोलता है, लाइक हाउ ही सेज दैट। मैंने कन्विक्शन से काफ़ी फाउंडर्स को पिच करना स्टार्ट किया कि ओके आई कैन बी द गो टू पर्सन फॉर योर कंपनी, आई कैन जस्ट मेक इट बिग, इस टाइप से। एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस के नाम पे आई हैड दिस यूट्यूब चैनल प्लस कुछ सम ब्रांड्स जिनका एक्सपीरियंस मैंने थोड़ा सा इन्फ्लेट कर दिया, विच इज़ आप ऐसा कर सकते हो, आई मीन इट्स नथिंग बैड, ठीक है, लाइक ये भी कर देता था, ठीक है। सो इवन आई स्टार्टेड डूइंग दैट। यानी मुझे पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए बात, आई डोंट नो, ठीक है, मतलब कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, कोई कंपनी वाला या बंदा, ठीक है, व्हाट्सएवर फक इट, ठीक है। तो ऐसे करके आई समहाउ गॉट डील्स, ठीक है। एंड उसके बाद मैं गुड़गांव गया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर कंपनीज। कुछ कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया, वन वॉज नेट। एंड उसके बाद फिर आई वॉज लाइक ओके लेट जस्ट स्विच कंपनीज एंड सी कि एक हायर पैकेज मिलता है कि नहीं। स्विच कंपनी, थोड़ा हायर पैकेज, फिर एक और स्विच और हायर पैकेज। तो ऐसे करके लाइक कंपनीज़ के साथ आई वॉज वर्किंग, एंड इवन आई क्रैक्ड द इंटरव्यू ऑफ PW फिज़िक्स वाला, या जिनके ऊपर मैंने वीडियोस भी बना रखी है, लाइक यू मस्ट हैव सीन, ठीक है। सो वो इंटरव्यू भी हो गया क्रैक। ठीक है। हेलो हेलो, हाय हर्ष, कैसे हो? आई एम गुड। ओके हर्ष, मुझे फाइनल राउंड का फीडबैक मिल गया है। फीडबैक इज पॉजिटिव, सो कांग्रेचुलेशंस, इज सिलेक्टेड फ्रॉम माय एंड। ओह माय प्लेजर। चलो ठीक है, अभी दो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है फाइनल लिस्ट को क्लोज करने के लिए हर्ष। वो मतलब ऐसा इंटरव्यू था कि वो मेरा बहुत ही रीसेंट इंटरव्यू था, लाइक उसके पहले मैं 2-3 कंपनी स्विच कर चुका था। दैट वाज अ वेरी ग्रेट मोमेंट। मतलब उस टाइम पे आई वाज गेटिंग द पोजीशन ऑफ यूट्यूब मैनेजर, एसोसिएट यूट्यूब मैनेजर एट PW, विच वॉज वेरी ग्रेट, ठीक है। सो एंड एट द सेम टाइम पैरेलली मेरे पास एक और ऑफर था, ठीक है। तो अगेन लाइक एडम न्यूमन को फॉलो करते हुए एंड इनके ही पाथ पे चलते हुए आई स्टार्ट पिचिंग फॉर हायर बजट्स, ठीक है।
सो पहले जिस पर्सन के पास मैं पिच करता था एट अ लोअर बजट, ठीक है, कि आप मुझे ले लो एज अ फ्रीलांसर, उसी बंदे को मैंने पिच किया एट अ हायर बजट, ठीक है। एंड मैंने पोजीशनिंग भी अपनी ऐसी रखी कि आई वॉज नॉट पिचिंग माई सेल्फ एज अ फ्रीलांसर, आई वॉज पिचिंग माई सेल्फ एज अ मीडिया एजेंसी ओनर। अब ये मीडिया एजेंसी का क्या सीन है, ये सारे सीक्रेट्स भी मैं बताऊंगा, बट आई जस्ट रैप इट अप क्विकली कि आई जस्ट स्टार्टेड पोजीशनिंग माई सेल्फ एज सम गुड पर्सन जिसे काफ़ी कुछ आता है, ठीक है। सो वैसे मैंने अपनी मीडिया एजेंसी और उसका एक थोड़ा जिस पर्सन से मैं लाइक पहले एज अ फ्रीलांसर पिच करके लोअर बजट में काम करता था, उसी सेम बंदे को मैंने पिच किया एंड ही अग्रीड फॉर अ हायर बजट। वाओ, व्हाट द फक, लाइक क्रेजी। सो जब ये सब हो रहा था तो मेरे जो स्टैंडर्ड्स हैं ना वो बहुत ऊपर होते गए कि आई वॉज मेकिंग मोर मनी, आई वॉज गेटिंग मोर ऑफर्स फ्रॉम द कंपनीज, ठीक है। एंड पहले ऐसा होता था कि मेरे को जो ऑफ़र मिलता था मैं सोचता था कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ। बाद में ऐसा होने लगा कि यार मेरे पास ऑफर्स थे एंड आई वाज चूजिंग कि यार मेरे को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जब पैसों में तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बड़े हो जाते हैं तो वो फिर हर चीज़ों में तुम्हारे रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। सो आई स्टार्टेड रेजिंग माई स्टैंडर्ड्स इन एवरी फकिंग थिंग, ठीक है। सो हर चीज़ में व्हेन आई रेज माई स्टैंडर्ड, सो आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, ठीक है। आई स्टार्टेड ग्रोइंग, मैं और बेटर होने लगा। सो फ्रॉम अर्लियर हेटिंग माई सेल्फ टू एक्चुअली लविंग माई सेल्फ, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है, अपनी पर्सनल केयर भी करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर अपने एडिक्शंस पे भी काम करना पड़ेगा, ओके, फिर ठीक है, काम पे भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो जिस काम को मैं पहले बहुत नेग्लेक्ट कर रहा था उस पर आई वॉज लाइक कि नहीं यार, आई नीड टू फोकस मोर, आई नीड टू गिव मोर टाइम इन वर्क, आई नीड टू मेक मोर वीडियोज़ और व्हाटएवर, ठीक है। और धीरे धीरे करके एवरीथिंग स्टार्टेड गेटिंग बेटर। सो वापस आते हैं वीडियो वाली चीज़ पे, दिस यूट्यूब चैनल एंड स्टफ। तो व्हेन आई हैड दिस PW का ऑफ़र, तो उस टाइम पे दैट वाज द बिगेस्ट एंड लाइक द बेस्ट ऑफ़र विच आई एवर हैड। लाइक पिछली जितनी भी कंपनीज़ में मैंने काम किया था उसमें से, लाइक वो लोग पैसा अच्छा दे रहे थे, रिलोकेशन बोनस बहुत अच्छा था, उसके बाद अप्रेजल अच्छा था, दिवाली बोनस एंड ऑल, सब कुछ बहुत बढ़िया था। एंड द पर्सन ही इवन वेटेड फॉर मी कि यार मैं वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है। बट एट दैट टाइम आई रियलाइज दिस वन थिंग, ठीक है, आई रियलाइज दिस वन थिंग कि यार मतलब आई वॉज काइंड ऑफ स्टक, ठीक है। मतलब भले ही तुम कितनी भी कंपनीज़ में काम करो, कितनी भी बड़ी कंपनीज़ में काम करो, इनिशियली कुछ टाइम तक यू विल बी स्टक। आई टेल यू हाउ। देखो, पैसा जो काम करता है ना वो लेवरेज पे काम करता है। एंड आई वॉज एट अ वेरी वल्नरेबल पोजीशन, क्योंकि मैं अपनी एक्सपर्टीज़ रेंट कर रहा था इन कंपनीज़ को। सो दीज कंपनीज़ वर समहाउ लेवरेजिंग माई एक्सपर्टीज़ टू ग्रो देयर ओन प्लेटफॉर्म। तो पूरा लेवरेज इनके पास है, ठीक है। अब अगर मैं लेवरेज को बहुत क्विकली समझाऊँ ना, लाइक बहुत ही शॉर्ट में 30 सेकेंड में, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक लेवरेज इज समथिंग जिसके बदले में तुम पैसा चार्ज कर सकते हो, ठीक है। एंड जिसके पास जितना लेवरेज होता है ना वो उतना ही ज़्यादा पैसा कमाता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें बहुत क्विक एग्जांपल्स दूं तो जैसे शाहरुख खान, तो उसके पास फेम का लेवरेज है, एवरीबडी नोज हिम, लाइक मिलियंस ऑफ पीपल नो हिम। तो इसलिए ब्रांड्स चाहते हैं कि वो अपना फेस शाहरुख खान के फेस के साथ अटैच कर लें, जिससे कि उनके ब्रांड का भी ट्रस्ट बढ़ जाए। सो दिस इज़ लाइक अ फेम लेवरेज। फिर होता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन लेवरेज, फिर तुम्हारा होता है मनी लेवरेज। बिजनेस में भी ऐसा होता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो ही इज़ एबल टू आउट कम्पीट देयर कॉम्पिटिटर्स। सो बहुत टाइप के लेवरेजेस होते हैं। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो आई जस्ट हैड दिस वन सिंगल लेवरेज कि मेरे पास एक्सपर्टीज थी एंड द अदर कंपनीज वर एबल टू रेंट दैट एक्सपर्टीज, एंड वो मंथली मुझे कोई सैलरी दे रहे थे। सो आई वाज लाइक यार मुझे इस लूप से ब्रेक होना है, आई नीड टू चेंज द गेम, एंड हाउ आई प्लान टू डू इट इज़ वेरी इंटेंशनल। सो मैंने ऑब्वियसली यार लिखा हुआ है। सो अब तक ऐसा हो रहा था कि यार यहाँ पे आई एम प्लेइंग बाय द रूल्स ऑफ द ब्रांड। नाउ I wanted to flip the script. What if I flip the script in such a way कि मैं अपने ही प्लेटफॉर्म को बिल्ड करूँ, अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करूँ, जहाँ पे और ब्रांड्स कैन एडवर्टाइज देमसेल्व्स। सो इफ़ आई जस्ट डू दैट वन सिंपल थिंग, तो डिस्ट्रीब्यूशन मेरा होगा, लेवरेज मेरा होगा, प्लेटफॉर्म मेरा होगा। सो दैट वे आई विल हैव मल्टीपल ब्रांड्स टू वर्क विद। सो तुम समझ रहे हो, एंडलेस पोटेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एंड दिस इज समथिंग इफ आई डू दिस राइट, तो विद इन 6 months आई विल ग्रो मोर then I will be able to grow in any other company. So I just need to do this right. So मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था, and the way I want to do this is very intentional. मैं यहाँ पे 3 strategies को फॉलो करने वाला हूँ। So इसमें जो सबसे बढ़िया नेगोशिएशन और बढ़िया ब्रांड डील्स क्रैक करने वाले लोग हैं, वन इज़ मोनीश दौलतानी। इस पर मैंने वीडियो भी बना रखी है, यू कैन जस्ट वॉच इट। मोनीश दौलतानी ने इस पर कमेंट तक किया है। पीपल लाइक दिस एडम न्यूमन, तो दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु आर एबल टू चार्ज देयर वर्थ, इवन अपनी वर्थ से कहीं ज़्यादा।
क्योंकि दे आर परफेक्ट एट नेगोशिएशन, और काफ़ी चीज़ें मैं नेगोशिएशन में अभी सीख भी गया हूँ। सेकेंड चीज़ है इंटेंशनल ब्रांड बिल्डिंग। तुमने कई यूट्यूबर्स को देखा होगा। अब यार यूट्यूबर्स को भी ना मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। लाइक पहले यूट्यूबर तो वो होते हैं जो सिर्फ वीडियो डाल रहे हैं एंड तुम उन्हें देख रहे हो कि मे बी उनका टॉपिक अच्छा होगा या फिर आइडिया या फिर इन्फॉर्मेशन अच्छा होगा, तो तुम उन यूट्यूबर्स को इसलिए नहीं देखते कि तुम उन यूट्यूबर्स को पर्सनली पसंद करते हो, तुम सिर्फ उन्हें इसलिए देखते हो कि उनका कंटेंट अच्छा है। एंड दूसरे टाइप के यूट्यूबर्स आते हैं जिनकी पर्सनालिटी से तुम काफ़ी रिलेट करते हो एंड जिनकी पर्सनालिटी तुम्हें काफ़ी पसंद है। पीपल लाइक पीटर मैकिनन, ट्रिगर्ड इंसान, सौम्या गुप्ता, आई डोंट नो इफ यू नो दैट पर्सन, आई एम अ बिग फैन ऑफ हर, मुझे बहुत पसंद है वो। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि यार जिनको तुम पसंद इसलिए करते हो जस्ट बिकॉज यू लव देयर पर्सनैलिटी, नॉट बिकॉज वॉट टाइप ऑफ कॉन्टेंट दे अपलोड। एंड पीटर मैकिनन एंड ट्रिगर्ड इंसान इस चीज़ के लिए बहुत इंटेंशनल है। मैंने उनके पिछले कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे थे। तो एक बार ट्रिगर्ड इंसान ने ऐसी कोई वीडियो अपलोड करी थी जो कि ट्रेंड बेस्ड थी एंड ही वाज सेइंग कि यार बहुत ही अनयूजुअल ट्रैफिक आ रहा है, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, वो वीडियो एकदम ही वायरल जा रही है। अब ऐसे समय पे कोई और बंदा होगा तो वो सोचेगा कि यार इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, आने दो। वॉट ट्रिगर्ड इंसान डिड वॉज कि उसने वीडियो का टाइटल ही चेंज कर दिया। वो चाहता था कि उसकी पर्सनैलिटी के लिए लोग उसके चैनल पे आएँ। इवन पीटर मैकिनन वो हमेशा कोशिश करता है कि वॉट एवर इज गोइंग ऑन द ट्रेंड वो उसका जस्ट एग्जैक्ट ऑपोजिट बनाए, बिकॉज ही वॉन्ट पीपल टू सी हिम फॉर हिज पर्सनैलिटी। सो यू गेट द पॉइंट। एंड द थर्ड थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, I need to choose those topics very intentionally which are like high in demand, and if I can just pair those topics with great storytelling. अब इसका perfect example है Fing। वो टॉपिक्स ऐसे यूज़ करता है जो कि अपने आप में बहुत एक्साइटिंग होते हैं एंड एट द सेम टाइम वो उनको एक बहुत ही यूनिक स्टोरी टेलिंग वे में डिलीवर करता है। दैट इज़ वाई वी लव हिज कॉन्टेंट, दैट इज़ वाई वी वेट फॉर हिज वीडियोज़। दैट वे दैट यूट्यूबर फिंग इज़ एबल टू पुट हिमसेल्फ एट अ पोजिशन जहाँ पे उसके सुपर फैंस हैं। मैं थक गया भाई इतना बोल बोल के, फक। ओके, जस्ट ये 2-3 चीज़ें हैं। इफ़ यू कैन डू दिस 3 थिंग्स वेरी राइट, ब्रांड डील्स, इंटेंशनल फॉलोइंग बिल्डिंग एंड ग्रेट स्टोरी टेलिंग एंड कॉन्टेंट, सो दैट पुट्स यू इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन जहाँ पे तुम्हारी एक अलग ही टाइप की ब्रांड बिल्डिंग होगी। क्योंकि ट्रस्ट मी यार, सेम नंबर ऑफ फॉलोअर्स डजेंट इक्वल टू सेम नंबर ऑफ मनी। अगर मैं ब्रांड डील्स की बात करूँ तो अभी 2025 में देर इज़ अ 50% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रांड डील्स दैट हैपेंड, एंड ये रिपोर्ट सिर्फ 2025 के फर्स्ट हाफ की है। सो आगे चल के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज ओनली गोना गेट बिगर एंड बिगर। अब भी ऐसा हो गया है कि इवन स्मॉल यूट्यूबर्स जैसे कि दुग्गल साहब, आई डोंट नो इफ यू नो, काफ़ी मुझे बढ़िया यूट्यूबर लगा वो। आई डोंट नो व्हाई एम आई प्रमोटिंग हिम फॉर फ्री बट या फक इट। सो उसके साथ ऐसा है ना कि इवन उससे 24,000 सब्सक्राइबर्स या 20,000 सब्सक्राइबर्स पे ही इज़ क्रिएटिंग वेरी वेरी गुड ब्रांड डील, एंड आई नीड टू जंप इन राइट नाउ। एंड लास्टली आई वॉन्ट टू ऑल्सो टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, एंड दिस इज़ समथिंग जो कि जिसमें मैंने काफ़ी प्रोमिस किए हैं। तो मुझे लग रहा होगा काफ़ी फेक प्रोमिस हैं, बट अभी ये वाला जो प्रॉमिस है दिस इज़ कमिंग राइट आउट ऑफ माई सेल्फ बिलीव। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आई जस्ट यूज टू से एंड यूज टू प्रॉमिस दीज थिंग्स विद द होप कि इट विल पुट प्रेशर ऑन मी टू पुट these videos on the internet कि मैंने प्रॉमिस कर दिया है तो अब तो डालनी पड़ेगी। बट दिस टाइम आई एम प्रॉमिसिंग विथ एन इंटेंशन कि आई एम ambitious and I want to really build something, and that is the drive inside me and I really believe it this time. So yeah, कुछ भी हो I'm just gonna upload the video, ठीक है। इवन हो सकता है कि कई वीडियोस ऐसे भी हों जिन पे थोड़ा सा लो एफर्ट कंटेंट हो बट इट विल स्टिल बी यूजफुल, जैसे कि स्टफ लाइक हाउ डिड आई क्रैक द इंटरव्यूज़, ठीक है। मुझे आता है क्रैक करना, सो आई कैन हेल्प यू गाइस कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम मी, या फिर एनी टॉपिक्स विच यू थिंक कि जिसमें मेरी पर्सनैलिटी भी है। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर या व्हाटएवर, उन चीज़ों पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। सो इट विल बी अ बंच ऑफ लो एफर्ट वीडियोस जो कि तुम्हारे काम भी आ सकती है, कंबाइंड विद सम ग्रेट स्टोरी टेलिंग वाला कंटेंट जो कि हाई एफर्ट है। सो आई विल बी हैविंग अ बफर की अ बंच ऑफ वीडियोस जिसमें, एंड इवन तुम भी मुझे आइडियाज़ दे सकते हो, जस्ट फील फ्री फॉर दैट यार, नीचे कमेंट कर सकते हो। और इवन तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी मत जाना, वीडियो ओवर नहीं हो रही है मुझे और भी कुछ बोलना है। सो या, सो इफ़ आई कैन जस्ट डू दैट राइट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, आई नो, बेटर देन PW का वो इंटरव्यू जो कि मुझे एक सैलरी ऑफर कर रहा था अच्छी खासी, एंड इट यू नो मेक्स मी थिंक द फैक्ट कि जिस टाइम पे अलग पांडे को भी ऑफ़र हुआ था अनअकैडमी से, तो ही डिक्लाइंड दैट ऑफ़र, जबकि वो करोड़ों का ऑफ़र था, एंड नाउ ही इज़ रनिंग हिमसेल्फ 20,000 या फिर पता नहीं कितने करोड़ की कंपनी PW। इट्स अ ब्रांड इन इट सेल्फ। सो सेम वे, ऑल्दो आई हैव नॉट डिलिबरेटली चोजन दैट ऑफ़र,
but still I can just use my time and energy to build this channel and build my own brand in such a way कि maybe बहुत सारा unused potential है which I will be able to explore later. And last but not the least, I don't want to be in that position जहाँ पे मैं कुछ यूट्यूबर्स के नाम लूँगा, it will be थोड़ा सा controversial. I don't want to be in that position जहाँ पे मैं I don't know सारा ID के सारा, I don't know if you know that YouTube channel, जैसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मेरी कुछ वीडियोस बहुत ही वायरल चली जाएं और फिर मेरा मोटिवेशन कम हो जाए या फिर व्हाटएवर और फिर मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूँ. आई डोंट वांट टू बी इन दैट पोजीशन. इंस्टेड आई वांट टू बी इन दिस पोजीशन जहाँ पे यूट्यूबर्स लाइक दुग्गल साहब, यूट्यूबर्स लाइक ईशांत शर्मा, दे लव द प्रोसेस एंड दे क्रिएट वीडियोज़ डिस्पाइट उन्हें व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं. So that is the perfect position कि जहाँ पे you are just making videos for the sake of making videos, not for the views. And मैंने एक और बहुत ही crazy चीज़ एक्सपीरियंस की कि यार even though ये जो बड़े चैनल्स हैं who are now at millions, उन पे भले ही उतने व्यूज़ नहीं आते. ईशांत शर्मा का चैनल अगर तुम देख लो 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे बैठा हुआ है, बट एवरेज व्यू काउंट उसका 10,000 20,000 समथिंग है. बट स्टिल ही इज़ एबल टू गेट ब्रांड डील्स. व्यूज़ पे उतना फोकस नहीं करना चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर एट अ सर्टेन पोजिशन with good number of followers, even though your views are less, आपका अगर brand positioning, perception या brand image भी काफ़ी decent है, still you will be able to charge better for the brand deals. So yeah, इतना stress नहीं करना चाहिए views के लिए. That's my belief. Yeah. So last में तुम लोग भी मुझे बताना कि यार क्या क्या टॉपिक्स पे मुझे वीडियोस बनानी चाहिए. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यू नीड टू स्टे फॉर दिस. आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट सपोर्टिंग दिस चैनल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड आई रियली वॉन्ट दिस एंड इट्स योर चॉइस, ठीक है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ. सो एज यू नो कि इस चैनल को मैंने बताया अपनी स्ट्रैटेजीज एंड ऑल, बट मैं एक इंटेंशनली मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी बिल्ड करने वाला हूँ, ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया था. बिकॉज इवन आई डोंट वांट टू बी स्टेइंग डिपेंडेंट ऑन द ब्रांड्स, क्योंकि हो सकता है कि कई बार वो भी ना है. आई नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस. सो इन दैट केस आई हैव समथिंग वेरी एक्साइटिंग. मेरे पास कुछ एक्सपर्टीज़ है विच यू गाइस कैन यूज़. सो इसलिए मैंने लिंक्स भी डाल दिया. यू कैन जस्ट कनेक्ट टू मी 1-on-1, ठीक है, तुम मेरी एक्सपर्टीज़ ले सकते हो बदले में कुछ पैसों के. ऑफ कोर्स आई विल जस्ट कीप इट अफोर्डेबल, ठीक है, जिससे कि तुम मुझसे कनेक्ट कर पाओ. एडिटिंग, हाउ टू क्रैक ब्रांड डील्स, हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज़, हाउ टू नेगोशिएट वेल, हाउ टू ब्रांड योरसेल्फ एज अ मीडिया एजेंसी ओनर या फिर व्हाटएवर, ठीक है. सो यू कैन जस्ट यूज़ दीज स्ट्रैटेजीज एंड मेक मनी बाय योर सेल्फ एंड इट्स अ चॉइस, ठीक है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, इट्स योर चॉइस. ट्रस्ट में अभी मुझे उतनी ज़रूरत तो नहीं है पैसों की, क्योंकि आई हैव सम बैलेंस जो कि मुझे 6-8 महीने आराम से, मतलब मैं नहीं भी कमाऊँ पैसे यूट्यूब से तो आई विल बी एबल टू सस्टेन. बट स्टिल लाइक आई नीड टू बी रेडी फॉर द फ्यूचर. सो अभी से इफ़ आई जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग दीज रेवेन्यू स्ट्रीम्स, सो आगे चल के दे विल जस्ट पे ऑफ 10-12-20 फोल्ड्स, ठीक है. सो मैंने नीचे लिंक्स डाल दिए. एंड इवन इफ यू डोंट वांट टू सब्सक्राइब टू माय कोर्सेज या फिर व्हाटएवर, इवन इफ यू डोंट वांट टू कनेक्ट ऑन मी ऑन अ 1-on-1 कॉल या फिर व्हाटएवर, स्टिल यू कैन जस्ट, अगर तुम अमेजोन से कुछ खरीदते हो, मेरा पूरा गियर का लिंक है नीचे. यू कैन बाय स्टफ फ्रॉम अमेजोन यूजिंग माई लिंक्स सो दैट आई कैन जस्ट गेट अ स्मॉल किक बैक. या फिर एपिडेमिक साउंड का सब्सक्रिप्शन, यू कैन गेट इट ऑन अ डिस्काउंट, ठीक है, प्रीमियम म्यूजिक, नो कॉपीराइट एंड स्टफ लाइक दैट. और अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ है कि कुछ ऐसा मुझे लॉन्च करना चाहिए जिसकी मार्केट में नीड है, जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, जिसका यू कैन जस्ट पे सम मनी, सो जस्ट लेट मी नो, ठीक है, मैं उसे भी एक अफोर्डेबल रेट पे लॉन्च कर दूंगा, जिससे कि आई कैन जस्ट हेल्प अ बंच ऑफ पीपल आउट देयर. सो या चलो मिलते हैं, बाय बाय. इफ़ यू हैव एनी सजेशन जस्ट लेट मी नो एंड आगे मिलते हैं बढ़िया कंटेंट के साथ. अब मैंने कंटेंट का तो बताया नहीं यार, या काफ़ी बढ़िया वीडियोज़ आने वाली हैं आगे. सो स्टे ट्यून्ड. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू मी 1-on-1 ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है. मैंने 2 अकाउंट्स बनाए हैं, 1 इज़ माई मेन, 1 इज़ माई बैकअप. एंड लेट मी नो कि तुम्हें कैसी लगी आज की वीडियो. ओके बाय. हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया था. या आई जस्ट वांट टू गिव यू गाइस समथिंग. जस्ट किडिंग गाइस, मेरी बकचोदी की आदत नहीं जाएगी. सो या आई विल सी यू in the next one. Bye.